बिहार को अक्सर गरीबी, जनसंख्या और लैक ऑफ सिविक सेंस वाले पुराने नैरेटिव से देखा जाता है, लेकिन अब समय बदल रहा है और उसके साथ बदल रही है बिहार की पहचान। आज का बिहार एक्सप्रेसवे से लेकर एयरपोर्ट तक, बुलेट ट्रेन से लेकर एनआईटी बिहटा के नए कैंपस तक, पटना मेट्रो से पटना वाटर मेट्रो तक, एशिया के सबसे बड़े अस्पताल से लेकर दरभंगा में बन रहे एम्स जैसे मेडिकल हब तक, आधुनिक रेलवे स्टेशन से लेकर विशाल टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तक तेजी से आगे बढ़ रहा है। गांव हो या शहर, सड़कें हो या रेल, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, लगातार चल रहे 30 से अधिक बड़े ऑनगोइंग और अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट आने वाले समय में बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देने वाले हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में बिहार के 20 सबसे बड़े ऑनगोइंग और अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि बिहार के कौन से जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदेव। अगर आप हमारे चैनल में नए तो प्लीज चंद्रदेव जन को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्टेड रह सके। सबसे पहले जानते हैं पटना वाटर मेट्रो के बारे में। दोस्तों, पटना वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट गंगा नदी पर आधारित एक महत्वाकांक्षी सार्वजनिक परिवहन योजना है, जिसका उद्देश्य शहर के ट्रैफिक को कम करना और गंगा के किनारे बसे इलाकों को जोड़ना है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के तहत संचालित पहले चरण में पटना घाट से दीघा घाट, एनआईटी घाट, पीएमसीएच घाट और गांधी घाट को जोड़ने वाली जल मार्गों पर अत्याधुनिक वाटर मेट्रो फेरी सेवाएं शुरू होंगी। इन फेरी बोट्स में आधुनिक सुविधाएं, सुरक्षा उपकरण और पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक इंजन होंगे। परियोजना 2025 के अंत तक पूरी तरीके से शुरू होने की उम्मीद है और पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है पटना हावड़ा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जो कि दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसमें पटना से हावड़ा 578 किलोमीटर 2 घंटे में और पटना से दिल्ली 4 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। पटना जिले में 70 किलोमीटर से भी अधिक लंबा एलिवेटेड ट्रैक बनेगा, जिसमें 58 गांवों से 135 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण होगी। पटना का स्टेशन फुलवारी शरीफ, जो कि एम्स के पास होगा, जो हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा। बुलेट ट्रेन की रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। पहला चरण 2029 तक पूरा होने की संभावना है। यह योजना यात्रा समय घटाएगी और पूर्वी भारत के आर्थिक सामाजिक विकास को गति देगी। हमारे लिस्ट में अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है दरभंगा, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट। इन शहरों में मेट्रो परियोजनाओं की डीपीआर तैयार की जा रही है, जिनका लक्ष्य 2029 तक संचालन शुरू करना है। दरभंगा मेट्रो 18 किलोमीटर से भी अधिक लंबी होगी, जिसमें एयरपोर्ट से डीएमसीएच और आईटी पार्क से एम्स तक 2 कॉरिडोर व 18 स्टेशन होंगे। गया मेट्रो 36 किलोमीटर की 2 लाइनों यानी कि 22 किलोमीटर से भी अधिक लंबा और 13 किलोमीटर से भी अधिक लंबा 2 कॉरिडोर होंगे, जो कि 28 स्टेशनों के साथ बोध गया और एयरपोर्ट को जोड़ेगी। भागलपुर मेट्रो 24 किलोमीटर में 2 फेज में बनेगी, जिसमें 24 स्टेशन होंगे। मुजफ्फरपुर मेट्रो में 21 किलोमीटर से भी अधिक लंबाई के 2 कॉरिडोर होंगे, जिसमें 20 स्टेशन प्रस्तावित है। केंद्र व राज्य सरकार 40% खर्च साझा करेंगे, जबकि 60% फंडिंग वर्ल्ड बैंक या एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से होगी। ये मेट्रो योजनाएं बिहार के प्रमुख शहरों में आधुनिक परिवहन को बढ़ावा देंगी। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी कि पीएमसीएच पटना का रीडेवलपमेंट। 5,540 करोड़ की लागत से पुनर्विकास हो रहा है, जिससे यह 5,462 बेड वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल बनेगा। पहले चरण में 2 ट्विन टावर तैयार हो चुके हैं, जिसमें 1,117 बेड, 27 ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, ओपीडी, मेडिकल कॉलेज और हेलीपैड जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। पूरी परियोजना 2027 तक 3 चरणों में पूरी होगी और बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई देगी। अब जानते हैं पटना आईएसबीटी के बारे में। दोस्तों, पटना अंतर्राज्यीय बस अड्डा यानी कि आईएसबीटी बैरिया रमरचक में 300 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है, जिसमें मल्टी स्टोरी टर्मिनल, ई बस चार्जिंग स्टेशन, सीएनजी पंप और अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं शामिल है। इसका विस्तार 15 से 25 एकड़ अतिरिक्त भूमि पर किया जा रहा है, जिससे बसों की संचालन क्षमता 3000 से बढ़कर 7000 हो जाएगी। परिसर से सटे आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन का निर्माण भी प्रगति पर है। यह परियोजना पटना की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुविधाजनक और स्मार्ट बनाएगी। दोस्तों, अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना, जो कि 21 एकड़ में 400 करोड़ की लागत से 2025 में ही बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें स्पेस,
सस्टेनेबिलिटी, बॉडी एंड माइंड जैसे 5 थीम गैलरियों के तहत 269 इंटरैक्टिव मॉडल होंगे। साथ ही 4D थिएटर, 500 सीट का ऑडिटोरियम, हॉस्टल, को-वर्किंग स्पेस और विज्ञान को समर्पित अत्याधुनिक सुविधाएं भी होंगी। यह परियोजना बिहार में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब जानते हैं बिहार में बन रहे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, बिहार में 4 प्रमुख ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजनाएं तेजी से प्रगति पर है। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे 650 किलोमीटर, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे 308 किलोमीटर, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और दरभंगा औरंगाबाद यानी कि आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, इन सभी के DPR तैयार हो चुके हैं और लगभग कई सारे एक्सप्रेसवे बनकर भी तैयार हो चुके हैं। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी बहुत सारे में चल रहे हैं। ये परियोजनाएं राज्य की पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाकर व्यापार, निवेश और रोजगार को नई गति देंगी। दोस्तों, अब जानते हैं पटना डबल डेकर फ्लाईओवर के बारे में। पटना अशोक राजपथ डबल डेकर फ्लाईओवर, जो कि 422 करोड़ की लागत से लगभग 2 किलोमीटर से भी अधिक लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर है, जिसे जून 2025 में उद्घाटित किया गया। यह 2 स्तरों पर यातायात को संभालता है। ऊपरी 2175 मीटर और निचला 1449 मीटर, जिससे PMCH, पटना यूनिवर्सिटी और साइंस कॉलेज क्षेत्र में जाम की समस्या काफी कम हुई है। यह गंगा पथ से भी जुड़ा हुआ है और शहरी आवागमन को भी तेज व सुगम बनाता है। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है पटना और दरभंगा एयरपोर्ट का रीडेवलपमेंट। पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल 1200 करोड़ की लागत से जून 2025 से चालू हो चुका है, जिसमें 64 चेक इन काउंटर, 5 एरोब्रिज और सालाना 1 करोड़ यात्रियों की क्षमता है। दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार 244 करोड़ में किया जा रहा है, जिसमें 90 एकड़ भूमि अधिग्रहण, नया टर्मिनल, रनवे विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाने की तैयारी शामिल है। दोनों परियोजनाएं बिहार की हवाई कनेक्टिविटी, पर्यटन और व्यापार को नई ऊंचाई देंगी। अब जानते हैं रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर सहित कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास हो रहा है। पटना पर 498 करोड़, गया 244 करोड़ और दरभंगा 335 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, ग्रीन बिल्डिंग, एस्केलेटर व फूड कोर्ट विकसित किए जा रहे हैं। कार्य 2025-26 तक पूरा होने की संभावना है, जिससे यात्री सुविधा व पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है विराट रामायण टेम्पल, जो कि पूर्वी चंपारण में बन रहा है। यह 500 करोड़ की लागत से दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। 270 फीट ऊंचे इस मंदिर में 12 शिखर, 22 मंदिर, 2101 स्तंभ और 210 टन वजनी शिवलिंग होगा। अंकोर वाट और मीनाक्षी मंदिर से प्रेरित यह निर्माण 2023 में शुरू हुआ और 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह धार्मिक, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देगा। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है गया इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, जो कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत गया के डोबी ब्लॉक में 1670 एकड़ में विकसित की जा रही है, जिसकी लागत 1339 करोड़ है और 16,524 करोड़ का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है। इसमें 1000 से ज्यादा औद्योगिक भूखंड, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, 30 किलोमीटर आंतरिक सड़कें, जल शोधन संयंत्र, लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं होंगी। यह परियोजना 1.09 लाख से अधिक रोजगार सृजित करेगी और गया को पूर्वी भारत का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाएगी। अब जानते हैं NIT पटना का बेहटा न्यू कैंपस के बारे में। बिहार के शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा कदम है, जो कि 125 एकड़ में बन रहा और करीब 6600 छात्रों के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा। इसमें 5 एकेडमिक ब्लॉक, पुस्तकालय, कंप्यूटर सेंटर, जिम, खेल मैदान, मेडिकल सेंटर और कैंटीन जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल है। साथ ही 50 करोड़ की लागत से एक इंक्यूबेशन सेंटर भी बन रहा है, जो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगा। यह कैंपस जुलाई 2024 से संचालित में है। यहाँ पर कई सारे सेशन भी चलना शुरू हो चुका है। अब जानते हैं एम्स दरभंगा के बारे में। बिहार का दूसरा एम्स 1264 करोड़ की लागत से एकमी शोभन बाईपास दरभंगा में 187 एकड़ में स्थापित हो रहा है। इसमें 750 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, 125 MBBS व 60 नर्सिंग सीटें, 15 से 20 सुपर स्पेशलिटी विभाग, आयुष ब्लॉक, नाइट शेल्टर व आवासीय सुविधाएं होंगी। इसका शिलान्यास 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और इसे 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यह संस्थान पूर्वी भारत व नेपाल सीमा क्षेत्र को उन्नत स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। दोस्तों, बिहार की अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है पटना मेट्रो,
जो कि 13,365 करोड़ की लागत से बन रही 32 किलोमीटर से भी अधिक लंबी परियोजना है, जिसमें 2 कॉरिडोर और 26 मेट्रो स्टेशन होंगे। दानापुर, खेमनीचक और पटना जंक्शन से न्यू एसबीटी रूट पर बन रही यह मेट्रो अगस्त 2025 में ही शुरू हो चुका है। इसमें सीबीटीसी तकनीक का उपयोग किया गया है। इसे रेलवे स्टेशन व बस टर्मिनल से जोड़ा जाएगा। यह परियोजना पटना को जाम, प्रदूषण से मुक्ति दिलाकर स्मार्ट और ग्रीन सिटी की दिशा में ले जाएगी। हमारी लिस्ट में अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। नालंदा के राजगीर में 90 एकड़ में 750 करोड़ की लागत से बन रहा है, जिसकी दर्शक क्षमता लगभग 45,000 होगी। इसमें क्रिकेट के साथ साथ 28 से अधिक खेलों जैसे कि हॉकी, फुटबॉल, स्विमिंग आदि के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई खेल सुविधाओं का उद्घाटन किया, जिससे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जैसे आयोजन संभव हुए और बिहार को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान मिली। इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का पूरी तरीके से बन जाने के बाद यह अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का केंद्र बनेगा और यह बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है छपरा डबल डेकर फ्लाईओवर, जो कि 411 करोड़ की लागत से गांधी चौक से बस स्टैंड तक 3.5 किलोमीटर से भी अधिक लंबा देश का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर होगा। निर्माण कार्य तेजी से जारी है और 2025 के अंत तक पूरी तरीके से पूरा होने की संभावना है। यह ट्रैफिक जाम से राहत दिलाकर शहर को बड़ी सुविधा देगा। दोस्तों, अब जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय फेज 2 रीडेवलपमेंट के बारे में, जो कि 1,749 करोड़ की लागत से राजगीर में 443 एकड़ में विकसित किया गया है, जिसमें 40 क्लासरूम वाले 2 एकेडमिक ब्लॉक, हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंटरनेशनल सेंटर और ग्रीन नेट जीरो सुविधाएं जैसे कि 6.5 मेगावाट सोलर प्लांट, जल शोधन व रिसाइकलिंग सिस्टम शामिल है। जून 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया और इसका डिजाइन वास्तुकार बीवी दोषी द्वारा प्राचीन नालंदा की शैली में किया गया है। यह परिसर आधुनिक शिक्षा व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का केंद्र बन चुका है। दोस्तों, बिहार के टॉप 20 मेगा प्रोजेक्ट में अगली बड़ी और लास्ट मेगा प्रोजेक्ट है दरभंगा नरकटियागंज डबल रेल लाइन। 256 किलोमीटर लंबे रेलखंड का दोहरीकरण 4,553 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। इसे 4 से 5 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है। दोहरीकरण के बाद ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जिससे वंदे भारत जैसे हाई स्पीड ट्रेनों का संचालन संभव होगा। यह रेल लाइन नेपाल सीमा, सीतामढ़ी, रक्सौल जैसे क्षेत्र को जोड़ेगी, जिससे आर्थिक विकास, माल ढुलाई और पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। दोस्तों, इन सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए चंद्रदेव जोन को जरूर सब्सक्राइब करें।